स्वागत करते हैं आपका इंडिया के सबसे स्मार्टेस्ट कीटो चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून। मार्केट में कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी मोनोपोली क्रिएट करके रखती है। नाउ एक ऐसी कंपनी है पीडीलाइट। बहुत से लोग जब शॉप पर जाते हैं, लेट से कोई एडेसिव परचेज करने के लिए, तो वो ये कभी नहीं कहते कि हमें एडेसिव चाहिए पीडीलाइट ब्रांड का। वो कहते हैं कि हमें फेविक्विक दे दो, फेविकॉल दे दो या फेविगम दे दो। नाउ ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके फेवी ब्रांड के आते हैं विच इज़ अंडर पीडीलाइट। नाउ ये सेम सिनेरियो है एक ऐसी पाउडर कंपनी की या यूँ कहें फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो कि घर घर में जाना जाता है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जॉनसन एंड जॉनसन की पूरी कंट्रोवर्सी किया है, इसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं एंड इनका जो टैल्कम पाउडर है ये अब मार्केट में क्यों नहीं मिलेगा। ओके, तो ना जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट गुड्स बनाती है, पैकेज गुड्स बनाती है एंड ये फाउंडेड हुई थी कुछ 1896 के अराउंड इन अमेरिका। 1947 के अप्रॉक्स ये इंडिया में आई एंड 1959 के अराउंड इन्होंने बॉम्बे में अपना एक प्लांट एस्टैब्लिश किया एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। सो नाउ इतने सालों से हम जॉनसन एंड जॉनसन का जो टैल्कम पाउडर है इंडियन मार्केट में, जॉनसन कंपनी का जो टैल्कम पाउडर है वो सबसे अधिक बिकने वाला पाउडर है। नाउ अगर हम बेबी केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें बेबी केयर में जॉनसन टॉप करता है। इसके आसपास में कोई नहीं है एंड इसकी जो टैल्कम पाउडर है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के हर घर में इनके टैल्कम पाउडर अवेलेबल है। जो जॉनसन एंड जॉनसन बी वाटर के नाम से वो मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा एंड कंपनी जो है अपने इस पूरे रेंज को, ये जो इनकी टैल्कम पाउडर वाली रेंज है, इसको कंपनी बंद कर रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ओके, तो 1971 से लेकर सन 2000 तक पिछले 30 सालों में जो आपके जॉनसन कंपनी है, इनमें एक इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन हुआ था जहाँ पे ये पाया गया कि जॉनसन की जो पाउडर प्रोडक्ट्स में जो अवेलेबल हैं वहाँ पे एस्बेस्टोस नाम का मिनरल अवेलेबल है। नाउ ये जो एस्बेस्टोस मिनरल है ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ये कार्सिनोजेन है जो कि इनके टैल्कम पाउडर में मिला था एंड इनके अधिकारियों को ये चीज़ मालूम थी कि हमारे पाउडर में एस्बेस्टोस मिनरल अवेलेबल है। स्टिल इन्होंने इस न्यूज़ को मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया एंड हुआ क्या, ओवर द ईयर्स अभी तक जॉनसन कंपनी पे लगभग 38,000 के लमसम केसेस दर्ज हो चुके हैं, जहां पे कई सारी महिलाओं ने इन पर केस किया है कि इनके पाउडर को यूज़ करने के वजह से इनको ओवेरियन कैंसर हो गया। अभी तक कुल शायद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन ने इनके ऊपर लॉसूट फाइल किया है। अब तक का सबसे बड़ा लॉसूट फाइल हुआ था सन 2018 में, जब कुछ 22 महिलाओं ने मिलकर इन पे केस किया था एंड कोर्ट ने ऑफ कोर्स महिलाओं के पक्ष में डिसीजन लिया एंड जॉनसन एंड जॉनसन को कुछ 4.7 बिलियन यूएसडी का जो मुआवजा है वो देना पड़ा। ना इस तरीके के कुछ 38,000 केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस कंपनी के ऊपर, जहाँ पे ये क्लेम है कि इनका जो टैल्कम पाउडर है ये सेफ नहीं है। बट कंपनी का एक स्टेटमेंट आया है, कंपनी के स्टेटमेंट की वजह से इनका ये कहना है कि हम टैल्कम पाउडर से हम कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर पे स्विच कर रहे हैं, जिस कारण से हम इस टैल्कम पाउडर को बंद कर रहे हैं। वो कंपनी अभी भी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हाँ हमारे पाउडर में एस्बेस्टोस नाम का मिनरल था जो कि कैंसर कॉज करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बट स्टिल वो ये कह रहे हैं कि हम कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर पे स्विच कर रहे हैं, जिस कारण से हम टैल्कम पाउडर की रेंज को बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आज से 2 साल पहले J&J ऑलरेडी यूएसए एंड कनाडा में अपने टैल्कम पाउडर को वो बंद कर चुका है, वहाँ पे बेचता नहीं है एंड सन 2023 तक पूरे वर्ल्ड में ये बंद होने वाली है टैल्कम पाउडर, नॉट द कंपनी टैल्कम पाउडर। तो अब यहाँ पे बात ये है कि एस्बेस्टोस इनके पाउडर में आया कैसे। तो सी टैल्कम पाउडर क्या होता है, बेसिकली वो एक मिनरल है, टैल्क भी एक मिनरल है। नाउ ये जो टैल्क जो मिनरल है ये बेसिकली आपके माइनिंग जहाँ पे होती है वहाँ से ये निकलता है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से टैल्क निकलता है वहाँ से एस्बेस्टोस भी निकलता है। एस्बेस्टोस आपके कंस्ट्रक्शन में काम आता है, बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है, और जो आपका टैल्क है, टैल्क बेसिकली इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्मूथ और फाइन मिनरल है। ओके, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये मॉइस्चर को सोख लेता है, तो जिस कारण से इसका पाउडर में यूज़ किया जाता है एंड बच्चों पे अप्लाई करते हैं बिकॉज उनको पसीना नहीं आए और रैशेज नहीं उनको, तो जिस कारण से टैल्क को एज अ पाउडर में यूज़ किया जाता है एज एन एजेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से टैल्क आ रहा है वहाँ से एस्बेस्टोस भी आता है, जिस कारण से टैल्क के साथ साथ एस्बेस्टोस के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं एंड उस वजह से
काफ़ी, जैसा कि औरतों का कहना है कि उनको कैंसर हुआ है, दे हैव बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंड नाउ दे आर सफरिंग। तो अभी बात यहाँ पर ये आती है कि कोई ऐसी कंपनी जो इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी है जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग होती है, अभी 93.7 बिलियन डॉलर्स का इसका रेवेन्यू था कुछ पिछले सालों में, एंड ये फॉर्च्यून के टॉप 500 कंपनीज में आती है। तो कोई इतनी बड़ी कंपनी वो आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इतने पीछे कैसे हट सकती है? I mean, वो अभी भी ये कह रहे हैं, इस बात पे अड़े हुए हैं कि उनके बॉर्डर में कुछ भी ऐसा बैंड चीज़ नहीं है, एंड वो बस अपने कमर्शियल पर्सपेक्टिव से अपनी जो पूरी रेंज है इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब मैं तो यही बोलना चाहूँगा, बिकॉज जहाँ तक मुझे मालूम है जो पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये यूएस एंड कनाडा में अपनी रेंज को बंद कर चुके हैं, बट स्टिल इंडिया के काफ़ी शहरों में काफ़ी, आप ऐसा मानो गाँव तक इनका जो टेलीकॉम पाउडर है वो घर घर तक पहुँचा हुआ है। एंड शायद मेरे ऊपर भी इस्तेमाल हुआ होगा, आपके ऊपर भी इस्तेमाल हुआ होगा। जो ये वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं आप सबको शायद जॉनसन एंड जॉनसन टेलीकॉम पाउडर का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। बहुत लोग अभी भी करते हैं, खासकर विमेन, एंड इनके कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें भी ये यूज़ करते हैं। एंड आई डोंट नो, फिर उस पर भी रिसर्च नहीं हुई कि इनके जो बाकी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो कितने सेफ़ हैं। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा केस नहीं आया उनके रिगार्डिंग। इनका जो केस है केवल और केवल जो इनका बेबी केयर प्रोडक्ट है उस पर आया है। बट स्टिल यू नेवर नो कि अगर इनका एक सामान अगर डिफेक्टेड है तो बाकी भी क्या हो सकता है। कंपनी ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बट फैक्ट्स हमारे सामने हैं, सब कुछ हमारे सामने है। तो इट वुड बी बेटर कि हम जो ऐसी एमएनसीज हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इनसे दूर रहें। एंड सी, अगर हम स्किन केयर रूटीन की बात करते हैं तो हमारे पास और भी कई सारे आज के डेट में फॉर्चुनेटली कई प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए स्किन केयर रूटीन। तो आप प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ करें। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी घर में इस पाउडर का यूज़ किया जा रहा है, या अगर आप खुद कर रहे हैं, प्लीज़ थ्रो इट आउट राइट नाउ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं और भी ऐसे कुछ सोशल रिलेटेड टॉपिक्स पे जहाँ पे पब्लिक को अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है कि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं। एंड स्टिल वी आर यूजिंग सर्टन प्रोडक्ट्स, सर्टन पैकेज्ड फूड्स जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अभी इंडिया में अगर आप बात करो तो नॉट जस्ट ओवेरियन कैंसर, अभी जो नेवर नो कि कितने सारे बच्चों को जो ये पाउडर यूज़ कर रहे हैं, मे बी आने वाले कुछ 4 से 5 सालों में इवन दे विल गेट डायग्नोस्ड विद कैंसर। एंड अगर आप रिपोर्ट उठा के देखोगे तो इंडिया में पिछले 10 से 15 सालों में जो कैंसर के केसेस हैं वो मतलब राइज पर हैं। एवरी ईयर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप डॉक्टर से पूछोगे इसके पीछे का रीज़न क्या है तो बहुत तरह तरह के रीजंस बताए जाते हैं कि लाइफस्टाइल है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एवरीथिंग। बट दीज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे कि पाउडर में कुछ निकल गया या खाने में कुछ निकल गया, मेकअप के सामान में कुछ निकल गया, इसे कोई काउंट नहीं करता है। तो इवन ये चीज़ें भी एक्यूमुलेट होती रहती हैं, एंड ये भी एक सिग्निफिकेंट राइज दे सकती है इन पर्टिकुलर केसेस को। और यहाँ पे हम कैंसर की बात कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले जो उनकी लेबल होती है, इंग्रेडिएंट लेबल, उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी ऐसा बैंड सब्सटेंस अवेलेबल है, प्लीज़ डोंट परचेज इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेबल पढ़ना नहीं आता तो नो वरीज। वैसे भी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में आप लेबल को कैसे रीड कर सकते हो, बीट योर प्रोडक्ट फूड्स या फिर कोई भी आपका जो कंज्यूमर गुड्स हो गया, उसमें आप लेबल को रीड कैसे कर सकते हो वो आपको हम बताएंगे, जिसके थ्रू आप कहीं भी उसको प्रॉपर से नोटिस करके आप ये जज कर सकते हो बाय योर ओन सेल्फ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए फीजिबल है या नहीं, या फिर आपको परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू सून।